अब तो उनके लोग धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव। कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था। और इसी कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था और सब पैसा घोटाला कर लिए। इसीलिए मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हिंद आवाज। जाप नेता के लिए एम्बुलेंस विवाद गले की फांस बन गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को सांसद के गांव में 50 से अधिक नए एम्बुलेंस को यूं ही खड़ी करने का आरोप लगाने और इस मामले में घंटों वाकयुद्ध चलने के बाद अब पप्पू यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र पर पुलिस अधिकारियों की जांच के बाद पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। जाप नेता पप्पू यादव ने कोरोना महामारी में केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के द्वारा लोगों की समस्या के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया था। सांसद गाँव में खड़ी एम्बुलेंस के मामले में जाप नेता ने घंटों केंद्रीय मंत्री को घेरने का प्रयास किया था। इधर सांसद प्रतिनिधि की ओर से गाँव में खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ की शिकायत पर विश्व प्रभा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए मडौरा डीएसपी पहुंचे थे, जहां जाप नेता पप्पू यादव पर एम्बुलेंस में तोड़फोड़ के आरोप में एफआईआर की तैयारी शुरू कर दी गई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री के द्वारा चालकों की कमी समस्या बताने पर पप्पू यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जब चाहे संपर्क साधें, उन्हें हम 40 एम्बुलेंस चालक उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने मांग की कि जनता की सेवा से इस एम्बुलेंस और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाएं अन्य प्रदेशों के जिलों की भांति निःशुल्क क्यों नहीं की जा रही। पप्पू यादव ने जहां लोकसभा सदस्य एवं केंद्रीय मंत्री को लोगों के दर्द के प्रति उदासीन बताया, वहीं केंद्रीय मंत्री रूडी ने कहा कि पप्पू यादव ड्राइवर दें, वो एम्बुलेंस निःशुल्क में चलाने के लिए दे देंगे। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद पप्पू यादव ने कहा कि वो 40 एम्बुलेंस ड्राइवर देने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री जब चाहे तब उनसे संपर्क साध सकते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जाँच करें। राज्य में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की समस्या को लेकर हाहाकार हुआ है। ऐसे में पप्पू यादव का बयान आया था कि लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री राजीव रूडी ने कोरोना काल में 50 नए एम्बुलेंस को अपने संसदीय गांव में यूं ही खड़ा करवा रखा है। मामला तूल पकड़ता गया और इस मामले में अब राजीव प्रताप रूडी के बयान के बाद पप्पू यादव ने अपनी ओर से 40 एम्बुलेंस ड्राइवर देने का ऑफर दिया है। हालांकि अब बिहार में इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि ऊँट किस और करवट लेता है। संस्थान उद्घाटन, कुशल चालकों की कमी, सुरक्षा, प्रभावी परिवहन क्षेत्र के संभावित रोजगार अवसर पैदा करने के लिए ये देखिए, ये एनएच पर उद्घाटन हुआ। और जब आपका सबसे पहले उद्घाटन हुआ तो ड्राइवर की कमी कैसे हो गई? पहला 5-6 सवाल है मेरे रूडी जी से। रूडी जी हमारे भाई, ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र बनाया, भारत सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, रूडी जी खुद, सभी लोग उद्घाटन किए, तो एकलौता प्रशिक्षण केंद्र बंद क्यों हो गया? क्यों? पैसा कहाँ गया? एक दूसरी चीज, रूडी जी से मेरा आग्रह है कि आप गाली दें। मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा। एक ऑडियो में तो उनके लोग कह रहा कि मैं उन गाली गलौज तक है, वो जरूरत होगी तो मैं आपको सुना दूं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो है वो गाली गलौज कर रहे हैं कहीं फोन पर। जितने अभ्रम शब्दों का यदि मुझे गाली देने से और पप्पू यादव को मरवा देने से, यदि एम्बुलेंस फ्री हो जाए बिहार में और दवाई हो, तो मरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, आप चिंता न करिए। या हम ही संन्यास ले लेंगे, बिहार छोड़ देंगे, कसम खा लेंगे कि कभी हम आएंगे। तीसरी चीज उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारे और एम्बुलेंस चल रहे हैं, ये एम्बुलेंस ड्राइवर का नहीं। ये बताइए कि ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, डीएम इसके अथॉरिटी स्लिप होते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं। आप इसको कहीं कैसे लगा सकते हैं? आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते। आप इसको किसी पंचायत में निजी लोगों के घर पे नहीं दे सकते, किसी मुखिया के हाथ में नहीं दे सकते। आप या तो सदर अस्पताल में होगा, या तो ब्लॉक के अस्पताल में, या तो पंचायत में कोई सरकारी अस्पताल है तो वहाँ के द्वारा ये संचालित। ये जिम्मेदारी ड्राइवर रखनी और ड्राइवर नहीं रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार कहता हूँ कि इच्छा शक्ति की कमी है नेताओं के भीतर, नीयत सही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है इन नेताओं के भीतर की कब हमको क्या करना चाहिए। जब मरने लगेंगे तो डॉक्टर की बहाली है, SR 18 के बाद आज तक बहाली नहीं हुई। ये कहते हैं कि प्रशिक्षित ड्राइवर, जब लाइसेंस किसी ड्राइवर को मिलता है तो वो प्रशिक्षित हो जाता है। इस ड्राइवर को हैवी लाइसेंस की जरूरत है और किसको नहीं जरूरत। चौथी चीज, ये अपने ऑफिस में और अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगा करके जयप्रभा अस्पताल, जहां सरकार का पैसा लगा, उसको इन्होंने कार्यालय बना लिया। कभी डॉक्टर और कभी एक भी वहां कर्मचारी नहीं रहे। इनके वर्कर वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और वहां पर ये लगभग 38 से 39 एम्बुलेंस लगा के रखे हुए हैं।
और एम्बुलेंस जो है इनके निजी मुखियाओं के घर पे है। ये एम्बुलेंस इसलिए लौटा लिया गया कि अगले लोकसभा में जो मुखिया इनको वोट नहीं दिए उनके यहाँ से एम्बुलेंस लौटा लिया, चुनाव के ठीक 1.5 से 2 महीना के बाद। अगले कोरोना वायरस में भी 13 महीना पहले ये एम्बुलेंस वहीं लगी हुई। मैं इन्हें चुनौती देता हूं कि यदि सच में वो बता दे, भाई आपको तो कोई लाज होगा नहीं, मंत्रिमंडल से आपको हटा दिया भ्रष्टाचार के आरोप में, तब भी आप थतराई करते हैं। आप जहाँ के चेयरमैन एमपी लोग के क्लब के बने हैं वहाँ भी घोटाला, तब भी आप थतराई करते हैं। पर्यावरण में एनजीओ आपका जांच होना चाहिए, तब भी आप थतराई करते हैं। आपके बारे में आप किस किस को क्या किए हैं मैं उस पे नहीं जाऊँ, आपके तरह मैं ओछा नहीं हूँ। कभी बीपीपा के भरोसे, कभी जनता दल, कभी बीजेपी के भरोसे अनुकंपा पर जीतने वाला, जिनका अपना कुछ हो ही नहीं, वो हमें राजनीति पूरा घर नहीं है, बिहार घर है मेरा और हम बिहारी हैं। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। एम्बुलेंस की बात करते हैं, छपरा में जितनी घटना घटी, पप्पू यादव ने 50,000 से लाख रुपया पहुंचाए और वो सारे प्रूफ के साथ। आप एक भी मर्डर और घटना में आज तक नहीं गए। लिस्ट फिरहस्त है, हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहाँ रखा? FIR होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे? सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो FIR होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये 2 धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। ज्ञान सिखाने लगे। एक दिन पहले आपने चिट्ठी लिख दी 6 तारीख को, हम गए 7 को, 6 का चिट्ठी। ये डीएम पर भी इंक्वायरी होना चाहिए। ये चिट्ठी कब गई? 1 साल 1.25 साल से लगी हुई एम्बुलेंस, अब चिट्ठी नहीं। ट्वीट खेलने वाला ये ललबबुआ लो, ये बिना स्नो पाउडर वाले नेता, इसको मुश्क में भर दिन रहने वाला, आंख मिचौली खेलने वाले रूडी जी, पूरी दुनिया को पता है आपके बारे, क्या क्या रंग रंगेलियां मनाते हैं आप लोग और कहां कहां मनाते हैं। अब कितना आरोप लगा वो भाजपा को पता है। FIR लॉज होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ, सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? और जिस सरकार को, बीजेपी की सरकार है, जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं, ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी? और सरकार कहां सोई हुई थी? इससे पता चलता है कि सरकार बिहार को मारने में, बिहार की जनता को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। हम रूडी जी हमारे लिए टारगेट नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति हर पेशेंट को उठाता हो, छूता हो, जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा? जो हर पल शमशान जाने की तैयारी करे। और अब तो उनके लोग धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव। जब वो जरूरत होगी तो वो ऑडियो मैं दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वायरी, पैसे का गमन, सिविल सर्जन पर केस, और संबित पात्रा जी बताइए, पप्पू यादव के पास 2 वेंटिलेटर था, मेरे अपने पैसे के बपोती, तो आपके पेट में दर्द हो रहा था, जल्दी अस्पताल भेज दीजिए, जबकि 6-6, 7-7 वेंटिलेटर अस्पताल में भेजा हुआ हूं। जहां से इमरजेंसी होती है पप्पू यादव भेजते हैं। और क्लियर है, मेरा फादर हो या कोई, मोदी जी हो या नीतीश जी, जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत और आम आदमी को मारा जाएगा तो पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा।